नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की अहम बैठक आज होने जा रही है। शाम 5 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह अहम बैठक होगी, जहां प्रदेश कार्य समिति के एजेंडों पर मोहर लग सकती है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं आपको बता दें कि संगठन की आगामी कार्य योजना को पेश करेंगे संगठन महामंत्री। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की अहम बैठक आज होनी है। आज शाम 5 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह अहम बैठक होगी, जिसमें सीधे तौर पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी, संगठन को लेकर चर्चा होगी, कार्य समिति के एजेंडों पर भी मोहर लग सकती है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। संगठन की आगामी कार्य योजना करेंगे पेश। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक होनी है। शाम 5 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये बैठक होगी। प्रदेश कार्य समिति के एजेंडों पर इस बैठक में मोहर लग सकती है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सत्र को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? एसके, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, अपना सवाल दोहरा देंगे। जी एसके, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज कार्य समिति की काफी अहम ये बैठक होने जा रही है और कार्य समिति के कई एजेंडों पर आज इस बैठक में मोहर लग सकती है, जो बैठक 5 बजे होनी है, उसको लेकर अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन मोड में चल रही है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, और जिसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुद्दों को रखने वाली है और क्या क्या चीजें रहेंगी, उन चीजों के बारे में चर्चा होगी और एक कोशिश होगी कि रणनीति बनाने की। साथ ही साथ जो पदाधिकारी हैं उनकी तैनाती को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी हैं जो बीजेपी में प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, और साथ ही साथ वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठन का भी पद देख रहे हैं, तो उनकी जगहों पर नए तैनाती भी होनी है। कुछ जो प्रभारी हैं, जिसमें सेक्टर प्रभारी, जिला प्रभारी भी शामिल हैं, वो बदले जाने हैं, उनको लेकर भी इस कार्य समिति में मंथन होगा। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की बैठक निश्चित तौर पर इन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर होगी, क्योंकि इस बैठक में वो एजेंडे सेट होंगे जो कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में रखे जाएंगे। क्योंकि प्रदेश कार्य समिति में जहां सभी पदाधिकारी भाग लेंगे, तो उसमें उत्तर प्रदेश की जो प्रदेश यूनिट है उसमें क्या चीजें रणनीति बनाई गई है, कैसे पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, किन किन बूथों तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत कर लिया है, कौन कौन से बीजेपी के अनुसांगिक संगठन है जिनमें भारतीय जनता पार्टी विशेष अभियान प्रदेश यूनिट चला रही है। इन बहुत सारे मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं ये चर्चा होगी, और इस चर्चा के जरिए ही ये मुद्दे कार्य समिति में रखने के पहले एक फ्री बैठक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश यूनिट की तरफ से बुलाई जा रही है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए एसके। तो आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज सत्र को संबोधित करते हुए नजर आए। काफी अहम और खास आज की बैठक बताई जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा एक्शन मोड में नजर आती है, चुनावों को लेकर हमेशा तैयार रहती है। तो ऐसे में पहले से ही इस तरीके की ये बैठक, और काफी खास, काफी अहम ये बैठक आज शाम 5 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित की जा रही है। और लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब की बार सबको मिलजुल कर एकता दिखानी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे वादे झूठे हैं और उन्होंने कोई काम नहीं किया है। बीजेपी ने 9 साल से कोई वादा पूरा नहीं किया। जनता इस पार्टी से परेशान है। कोई भी काम नहीं कर रही है। जितने भी इन्होंने वादे किए थे, कोई वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। 9 साल में कोई वादा पूरा नहीं किया है।
केवल जनता को भ्रमित करने का काम किया है। और परेशानियां ही परेशानियां हैं। सभी किसान, गरीब, व्यापारी सबके सामने समस्याएं पैदा कर दी। तो बस अब थोड़े दिन की बात है, सब लोग मजबूती के साथ इकट्ठे होंगे, पार्टी को मजबूत करके अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना कोई भी। तो आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस बार सबको मिलजुल कर एकता दिखानी होगी, क्योंकि जो वादे बीजेपी ने किए वो सारे वादे झूठे हैं। और इस पर ताज़ा जानकारी देने के लिए एसके वाजपेयी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। एसके, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? शिवपाल सिंह यादव सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आए और कहा कि 9 साल में बीजेपी ने कोई वादा पूरा नहीं किया है, जनता बीजेपी सरकार से परेशान हो चुकी है। एसके, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे टूट गया है। संपर्क साधने की दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया है, 9 साल में कोई वादा पूरा नहीं किया है। सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल ने कहा कि बीजेपी से जनता परेशान हो चुकी है और अब सबको मिलकर एकता दिखानी होगी। तो शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर से अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया, ऐसा कहना है शिवपाल सिंह यादव का। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। एसके, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सीधे तौर पर शिवपाल सिंह यादव केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल से बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है, जनता भी परेशान हो चुकी है, सबको मिलजुल कर एकता दिखानी होगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो शिवपाल सिंह यादव जो कि समाजवादी पार्टी में एक बड़ा ओहदा रखते थे और लगातार शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के संगठन को संभाला था। हालांकि समाजवादी पार्टी में जब अखिलेश यादव अध्यक्ष बने तो उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और अपनी अलग पार्टी बना ली थी। अब दोबारा से वो समाजवादी पार्टी में आए हैं। हम समाजवादी पार्टी ने अभी हुए उपचुनाव में 2 सीटें भी जीती हैं, तो बहुत सारे जो संगठनात्मक कार्य हैं वो शिवपाल यादव की तरफ से किए जा रहे हैं और लगातार इस तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव को कोई बड़ा पद देकर कहीं न कहीं पार्टी में उनका कद बढ़ाने जा रही है। इन सारी चीजों को लेकर कहीं न कहीं शिवपाल यादव कोशिश कर रहे हैं कि 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में माहौल तैयार किया जाए, समाजवादी पार्टी को ऑप्शन के रूप में खड़ा किया जाए। जिस तरीके की परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में की है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को ये पता है कि उनकी टक्कर सीधे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो इस तरीके के बयान शिवपाल यादव कहीं न कहीं ये कोशिश करके दे रहे हैं ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी के ऑप्शन में खड़ी है और उसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में मिले, जिसको लेकर शिवपाल यादव लगातार उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, उसको लेकर हमलावर है और कहीं न कहीं अपने वोटर्स को एक मैसेज भी इसके जरिए वो देने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए एसके। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज G20 वाकाथन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी आगे बढ़ रहा है, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में फरवरी माह से आयोजित होने जा रहे G20 सम्मेलन को लेकर व्यापक जन जागरूकता का प्रसार करने के लिए रन फॉर G20 वाकाथन का आयोजन किया गया। इस दौरान राजधानी लखनऊ सहित आगरा, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर में वाकाथन का आयोजन किया गया। मैं इस अवसर पर लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर जनपद में रन फॉर G20 वाकाथन व मिनी मैराथन में
भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है और इस अवसर पर हम सबके सामने अनेक उपलब्धियां भी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज दुनिया इस बात के लिए मान रही है कि वैश्विक संकट के इस दौर में भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी एकमात्र ऐसा यशस्वी नेतृत्व है जो दुनिया को इस वैश्विक संकट से उभार करके भारत की उस पवित्र भावना को आम जनमानस के कल्याण के लिए लगा सकता है जो कभी भारतीय मनीषा ने सोचा था। भारतीय मनीषा की सोच थी, कभी हमने ये नहीं कहा कि ये मेरा है, ये तेरा है। हमने तो इस बात को माना था कि यह सोचना तो एक बहुत छोटी सोच होती है। हमने तो हमेशा इस बात को माना कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो सुधेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानने की जो भारत की सनातन सोच रही है, उस सनातन सोच को उजागर करने का एक अवसर भारत के पास आया है। जब G20 की अध्यक्षता भारत को करने के लिए अवसर मिला है। भाइयों बहनों, G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जहां पर दुनिया की 60% से अधिक आबादी निवास कर रही है। दुनिया के 75% से अधिक ट्रेड पर जिनका अधिकार है। दुनिया की 85% जीडीपी पर जिन देशों का अधिकार है और दुनिया के अंदर इनोवेशन, रिसर्च और पेटेंट में 90% से अधिक पर जिनका अधिकार है। दुनिया के वे 20 बड़े देश G20 के नाम पर जाने जाते हैं और दुनिया के उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इस दृश्य से हम सब के लिए गौरव की बात है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब लखनऊ की, जहां पर जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। गन्ने का वर्तमान पेराई सत्र आधा बीत चुका है, ऐसा कहना है जयंत चौधरी का। उन्होंने अपने इस पत्र में लिखा है कि सरकार ने गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं की है। बिना मूल्य जाने किसान गन्ना आपूर्ति के लिए मंजूर। गन्ना मूल्य घोषित न होने से किसान दुखी है। मेरा अनुरोध है कि गन्ना मूल्य घोषित करें। जयंत चौधरी की तरफ से ये पत्र भेजा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने लिखा है अपने इस पत्र में कि गन्ना मूल्य घोषित न होने से किसान दुखी हैं। मेरा अनुरोध है कि गन्ना मूल्य घोषित करें। ये लेटर लिखा गया है जयंत चौधरी की तरफ से। जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये पत्र लिखा है और लिखा कि गन्ने का वर्तमान पेराई सत्र आधा बीत चुका है, लेकिन अभी तक गन्ने का जो मूल्य होता है उसकी घोषणा सरकार की तरफ से नहीं की गई है। अब बिना मूल्य जाने किसान गन्ना आपूर्ति के लिए मजबूर है, किसान परेशान है। ये तमाम बातें इस लेटर में कही गई हैं। अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की तरफ से एक पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा गया है, जिसमें गन्ना किसानों को लेकर बात रखने की कोशिश की गई है। क्योंकि सीधे तौर पर देखें तो जिस क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक दल राजनीति करता है वो पूरा क्षेत्र गन्ना के लिए जाना जाता है, तो कहीं न कहीं बड़े वोटर ग्रुप को एक संदेश देने की कोशिश आरएलडी की तरफ से की गई है। हालांकि इस पत्र में यह भी कहा गया है कि जो गन्ने की पेराई का सत्र है वो आधे से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं
की गई है, तो बिना गन्ना मूल्य की घोषणा किए आखिर किसान अपना गन्ना किस रेट पर सप्लाई करेंगे, जिसको लेकर सरकार से अनुरोध किया गया है कि वो गन्ना मूल्य को तत्काल घोषित करे ताकि उसी रेट पर किसानों का गन्ना मिल में जाए। हालांकि इस पत्र को उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय को लिखा है। अब इसके बाद क्या होता है ये निश्चित तौर पर देखना होगा, और कहीं न कहीं एक संदेश भी उन बहुत सारे वोटर्स को देने की कोशिश की है जो खासतौर पर उन जिलों से आते हैं जहां पर गन्ने की बुआई और पेराई बड़े पैमाने पर होती है। जी, शुक्रिया इसके तमाम अपडेट और जानकारी देने के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी को एक मिशन के रूप में काम करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों की जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाना चाहिए। पार्टी को लेकर कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर ही विचार नहीं करती बल्कि समाज की नीतियों पर भी बराबर ध्यान देती है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा कि राजनीति के अलावा सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कदम से कदम मिलाकर हम सब लोगों को चलना होगा। भारतीय जनता पार्टी को एक मिशन के रूप में काम करना है। कैसे किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करें, कैसे किसानों को केमिकल का प्रयोग नहीं करने के लिए प्रेरित करें, और इन सब के लिए किस रूपों में किसानों को हम मदद पहुंचाएं, इन विषयों को लेकर जलवायु परिवर्तन, खेती किसानी और धरती माता को बुरे परिणामों से बचाना होगा। पिछली सरकारों में जिस प्रकार से अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी, किस प्रकार का कुशासन था और किस तरह संघर्ष कर पिछले 8 वर्षों में भारत इस मुकाम पर पहुंचा है और उन्नत सुशासन की ओर बढ़ रहा है, हम सब पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्हें अवगत कराना है। भाजपा 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में जागरूकता, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जोड़ने वाला अभियान चलाए। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को बताए कि किस प्रकार से कुशासन से सुशासन की यात्रा हमने की है, सुशासन का महत्व क्या होता है, सुशासन से देश कैसे परिवर्तित होता है। भाजपा ने विषयों पर लोगों को बताएं कि देश के युवाओं को सुशासन से जोड़ें। साथ ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत जोड़ो अभियान चलाएगी, जिसके माध्यम से सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास हम सब लोग करेंगे। सिर्फ वोट के लिए इन सब कामों को हम नहीं कर सकते, बल्कि समाज को बदलने के लिए काम करना है। भाजपा समाज नीति को लेकर देश के अमृत काल को नए रूप में परिभाषित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा G20 की अध्यक्षता भारत के लिए विकसित और उभरते देशों के साथ काम करने का एक बड़ा अवसर है। इससे मौजूदा भू राजनीतिक, ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक, ऋण संकट से ग्रस्त देशों के विकास की गति में तेजी आ सकती है। हमें जन भागीदारी से इस मंच का बेहतर उपयोग करते हुए दुनिया भर में भारत की शानदार छवि प्रस्तुत करनी है। भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा अपने कार्यक्रम बॉर्डर के गांव में कैसे करें और सीमावर्ती गांव में ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क बनाएं। इसी प्रकार आकांक्षी जिलों के विकास में पार्टी के कार्यकर्ता की क्या भूमिका निभानी है। कुपोषण से लड़ने में भी भाजपा कार्यकर्ताओं को जनता का सहयोग करना चाहिए। भारतीय और चलिए 4 के चक्रव्यूह में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं शाहजहांपुर से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इंस्पेक्टर पर आरोप लगाए हैं। इंस्पेक्टर पर घर जाकर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। इंस्पेक्टर ने वीरेंद्र पाल से उधार लिए थे 5 लाख रुपए। बीजेपी नेता के पैसे मांगने पर इंस्पेक्टर ने दबंगई दिखाई। इंस्पेक्टर ने घर जाकर गाली गलौज की है, फायरिंग की है। पुलिस अधीक्षक से इस पूरे मामले की शिकायत की गई है। इंस्पेक्टर निलंबित किया गया और वहीं पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। तो शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक बीजेपी नेता के पैसे मांगने पर इंस्पेक्टर ने दबंगई दिखाई है। हालांकि इस पूरे मामले में इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है।
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने मदद के तौर पे कुछ पैसे दिए थे यहाँ साइबर क्राइम इंचार्ज इंस्पेक्टर नीरज को, और ये काफ़ी पहले दिए थे। वो अपना पैसा कुछ वापस आ गए थे, कुछ पैसा बाकी था। नीरज यहाँ से स्थानांतरित हो गया अन्य जनपद के लिए, तो वो अपने पैसे मांग रहे होंगे। इसी बात को लेके कुछ वाद विवाद हुई, बात बढ़ गई। नीरज उनके आवास पे गए और उनसे साथ अभद्रता की। इस मामले में पुलिस वहाँ पर पुलिस के अधिकारी पहुँचे, उन्होंने मामले को शांत कराया। इसमें इंस्पेक्टर को तत्काल प्रकरण के संदर्भ में निलंबित कर दिया गया है। प्रकरण। और अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और लेखपाल के बीच हॉट टॉक सुनने को मिली है। थाने में अमोलक मीणा और लेखपाल सचिन गर्ग के बीच में ये हॉट टॉक हुई है। दोनों के बीच हुई हॉट टॉक का एक वीडियो इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं मैं, ऐसा कहना है लेखपाल का। और साथ ही कहा कि जिस पद पर आप बैठे हो इससे बड़े पद पर रहा हूं मैं। अहमदगढ़ में पुलिस की मौजूदगी में दोनों के बीच में ये कहासुनी हुई है। जमीनी विवाद को लेकर थाना अहमदगढ़ में ये बैठक हो रही थी, लेकिन इसी बीच दोनों के बीच में काफी हॉट टॉक और तू तड़ाक नजर आई। और अगली खबर है मेरठ से, जहां पर बीच सड़क पर युवकों की स्टंटबाजी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां सड़क सुरक्षा अभियान की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जान जोखिम में डालकर बाइक से स्टंट कर रहे हैं युवक। दिल्ली रोड के फेज ए आम कॉलोनी के बाहर का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो ये तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सड़क सुरक्षा अभियान की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जान जोखिम में डालकर बाइक से स्टंट ये युवक कर रहे हैं। दिल्ली रोड की ये तस्वीर आपको दिखा रही है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्टंट ये युवक करते हुए नजर आ रहे हैं। और बीच सड़क पर युवकों की स्टंटबाजी का ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये जिस वीडियो की बात आप कर रहे हैं, ये एक दो बाइक से कुछ लड़के स्टंटबाजी करते हुए ऐसा उस वीडियो में प्रतीत हो रहा है। हालांकि वीडियो को देख के लग रहा है कि वो कई दिनों पुराना है। तो इन सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो की। और इसी के साथ फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।